अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हमें बहरीन जाना था अपने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। एज़ पर द प्लान हमें 12 बजे के बाद निकलना था घर से। बस मेरे हस्बैंड आए जॉब से और उनके आने से पहले हम लोग रेडी थे। बस वो आए हैं और ज़ोहर की नमाज़ अदा की है और बस उसके बाद हम लोग निकल पड़े घर से। चूँकि रमज़ान है तो घर से निकलने से पहले कुछ ख़ास तैयारी तो करनी नहीं थी। बस मैंने इज़ा को रेडी किया, ख़ुद रेडी हुई और इज़ा की कुछ चीज़ें पैक की और अपने पासपोर्ट्स और वीज़ा पेपर्स लिए और फिर हम जुबैल से आलमोस्ट 1 बजे निकले और जुबैल से बहरीन का आलमोस्ट 1.5 आवर का ट्रैवल है। और अब हम दमाम क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ रास्ते में आपको सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। इसे इथरा बोला जाता है और ये कल्चरल सेंटर है जहाँ पे डिफरेंट ओकेजन्स पर कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं और ये बहुत फेमस है। अच्छा, वैसे मैंने अभी ख़ुद भी इस बिल्डिंग को विज़िट नहीं किया अंदर से। जब भी हम इस बिल्डिंग के पास से गुज़रते हैं तब प्लान करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे तो जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम जा नहीं पाए। अच्छा, वैसे तो बाय रोड बहरीन जाने के बहुत से वेज़ हैं। आप अपनी कार में भी जा सकते हो और इसके अलावा बहरीन ब्रिज क्रॉस करके वहाँ बहुत सी टैक्सीज़ मिल जाती हैं और आप उसके थ्रू भी एग्ज़िट री एंट्री कर सकते हो और अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हो। हम अपनी गाड़ी पर जा रहे हैं। अपनी कन्वेंस पे जाने के लिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे अब हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है और दूर दूर तक जहाँ भी नज़र जा रही है सिर्फ पानी नज़र आ रहा है, जिसे देखकर एक बहुत ही अच्छी और पुरसकून सी फीलिंग आ रही है। बस ये सारी अल्लाह ताला की कुदरत है जो हमें हर चीज़ में नज़र आती है। और फिर इस ब्रिज को क्रॉस करके हम किंग फ़हद कॉज़वे के थ्रू, इसे किंग फ़हद कॉज़वे भी बोला जाता है, और इसे क्रॉस करके हम सऊदीया और बहरीन के बॉर्डर पे पहुँचे। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख़ास ख्याल करना है, वो है आपका वीज़ा पेपर। वो लाजमी होना चाहिए आपके पासपोर्ट के साथ, जैसा कि पाकिस्तानी एम्बेसी अब पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप नहीं करते बल्कि एक सेपरेट पेपर देते हैं। नॉर्मली वो वीज़ा पेपर भी होता है या फिर समटाइम वो लोग उसका क्यूआर कोड भेज देते हैं। उस क्यूआर कोड के थ्रू फिर आपको अपना वीज़ा पेपर प्रिंट करना पड़ता है। और अगर इस प्रोसीजर से रिलेटेड भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एनी हाउ, हम बहरीन ब्रिज क्रॉस करने के बाद सऊदी इमिग्रेशन पे पहुँचे और फिर वहाँ से हमने एग्ज़िट की स्टैंप लगवाई। एग्ज़िट की स्टैंप लगवाने के बाद थोड़ा सा आगे जाकर बहरीन का बॉर्डर आ गया। देन बहरीन इमिग्रेशन से बहरीन एंट्री की स्टैंप लगवाई और वहाँ पे फ़ी पे की। उसके बाद बहरीन का वीज़ा स्टैंप हो गया ऑन अराइवल। फिर बहरीन एंटर हुए। प्लान तो था वैसे हमारा कि हम बहरीन थोड़ा सा घूमेंगे, बट चूँकि रमज़ान है तो उसकी वजह से हमारा प्लान पोस्टपोन हो गया। तो बस फिर स्टैंप लगवा कर हम लोग वापसी के लिए निकल पड़े। वापसी पर फिर एज़ इट इज़ जैसे जाते हुए बहरीन इमिग्रेशन से एंट्री की स्टैंप लगवाई थी, ऐसे ही एग्ज़िट की स्टैंप लगवाई। और फिर चूँकि हमारे पास सऊदीया का वैलिड वीज़ा पेपर था, सो हमने सऊदी इमिग्रेशन से एंट्री की स्टैंप लगवा कर दोबारा से सऊदीया एंटर हो गए। और फिर जैसे ही आप एंटर होंगे, आप अबशर के थ्रू, जो भी आपका स्पॉन्सर है, जैसा कि मेरे हस्बैंड हमारे स्पॉन्सर हैं, तो उन्हें अबशर के थ्रू एक मैसेज आ गया कि हमारे वीज़ा एक्सटेंड कर दिए गए हैं। तो बस फिर वीज़ा एक्सटेंशन के बाद वापसी का रास्ता लिया, जो कि समुंदर के ऊपर ही आलमोस्ट 25 मिनट का है और ये कॉज़वे सऊदीया और बहरीन को कनेक्ट करता है और दिन में हज़ारों गाड़ियाँ इस रूट को यूज़ करती हैं। और बस फिर हम किंग फ़हद कॉज़वे के थ्रू खुबर में एंटर हुए और फिर खुबर में हमने स्टे किया। वहाँ पे हम लुलु हाइपर मार्केट चले गए। और बस फिर यहाँ पर एज़ यूजुअल इज़ा आगे थी और इज़ा के बाबा इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे पीछे थे। और फिर तब तक मैंने यहाँ पर कुछ अबायाज़ देखने थे, मैंने वो देखे। मुझे 2 पसंद भी आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरा साइज़ नहीं मिला। और बस फिर तब तक असर की नमाज़ का टाइम हो चुका था। असर की नमाज़ अदा की
अच्छा, यहाँ की सऊदीया की सबसे अच्छी बात ये है कि जहाँ पर आपको मेल्स के लिए मस्जिद नज़र आएगी, वहाँ पर फ़ीमेल्स के लिए भी ज़रूर होती है, जहाँ आप पुरसुकून होकर नमाज़ अदा कर सकते हैं। नमाज़ अदा करने के बाद हम बाहर निकले और लुलु पार्किंग के बिल्कुल सामने एक पार्क था, फिर हम वहाँ पे चले गए। चूँकि मौसम बहुत अच्छा था और हवा भी चल रही थी, तो सोचा क्यों ना कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करें। और यहाँ पर स्विंग्स भी थे, जिन्हें इज़ा ने बहुत एंजॉय किया। बस आजकल कुछ रमज़ान की वजह से रूटीन चेंज हुई हुई है, वरना ऑलमोस्ट डेली हम इज़ा को लेकर पार्क चले जाया करते हैं। अच्छा, अब तो ये चलो माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, इसे इतनी समझ आ गई है चीज़ों की कि अब ये खुद शाम में अपने बाबा से कह रही होती है कि बाबा मुझे बाहर लेकर चलें। अब इसने बोलना तो नहीं स्टार्ट किया, बट अपने जेस्चर्स के थ्रू समझाती है। बट जब हम पाकिस्तान थे, ये छोटी सी थी, तब भी मैं इसे डेली बाहर ज़रूर लेकर जाती थी शाम में वॉक के लिए। वॉक तो तब मेरी ही होती थी, इज़ा की तो नहीं, बट इतने से ये होता था कि इज़ा फ्रेश हो जाती थी। मैंने इसकी रूटीन ही कुछ इस तरह से सेट की हुई थी कि वॉक के बाद ही ये रात में सोती थी। चूँकि बच्चा सारा दिन घर पे होता है, उसको फ्रेश एयर चाहिए होती है और ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। और बस फिर यहाँ पर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हम इस हिसाब से निकले कि रास्ते में किसी अच्छी जगह पर अफ्तार कर लेंगे। और अब हम निकल रहे हैं खुबर से, और बस कुछ देर में अफ्तार का भी टाइम होने वाला है। और यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं दमाम साफ़ साफ़ रेस्टोरेंट पे। और ये रहा हमारा अफ्तार मील। बस अब अफ्तारी करते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। और ये थी हमारी आज की रूटीन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।